हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिड एम नीट 2027। तो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो तुम लोगों के लिए आई एम डैम श्योर एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने वाले हैं तुम्हारी नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि मेरे लिए भी बने हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है आई एम 100% श्योर कि तुम लोगों के बहुत हेल्प करेगी, तुम लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि ये जो पूरी वीडियो है ना, ये मैंने अपने से पूरा को रिलेट करके बनाई है। तो जो गलतियाँ मैंने करी हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि 90 to 95% बच्चे यही गलतियाँ करते हैं। ठीक है, बहुत 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 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और इतनी छोटी मिस्टेक्स होती हैं ना कि इस पे ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो जो मेरे साथ ही हुआ है ना, जो आज मैं अपनी गलतियाँ देख पा रही हूँ, तो उसको आज मैंने स्क्रीन पे उतारा है ताकि तुम लोग भी ये देख पाओ और भाई सुधरो। ठीक है, आसान नहीं होता है, लेकिन कोई आएगा नहीं तुम्हें, वही जो मैंने तुमको पहली वीडियो में मेंशन किया था कि एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी कोई तुम्हें नहीं देने आएगा जब तक खुद के अंदर से नहीं आएगा। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो तुम्हारा पॉइंट आता है दैट इज़ डिसिप्लिन एंड डेली रूटीन। देखो, डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? देखो, डिसिप्लिन का क्या मतलब समझते हो तुम लोग? डिसिप्लिन का मतलब होता है यार, ये कभी मत समझना कि डिसिप्लिन तुम लोगों का सिर्फ स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन जो है ना बेटा तुम्हारा, वो मैं बेसिकली अपने लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक नीट की प्रिपरेशन कर एक नीट एस्पिरेंट हूँ, राइट। तो मुझे भी अब करना ही है, तो ये चीज़ें मेरे लिए भी हैं, राइट। और ये जितना भी कंटेंट मैं आज लेके आई हूँ ना, ये अपने से ही रिलेटेड पूरा कंटेंट है। तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से तुम लोग अपने लिए को रिलेट कर पाओगे। देखो, डिसिप्लिन सिर्फ स्टडी में नहीं होता है। ठीक है, ये बात तुम लोग गांठ बांध लो एकदम। सिर्फ स्टडी में डिसिप्लिन, इसका मतलब कि तुम लोग सिर्फ किताबी नॉलेज गेन कर रहे हो। तुम लोग कभी फिर लाइफ में वो डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि लाइफ में तुम लोग डिसिप्लिन नहीं होना चाहते हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक तरह से कह लो यार, सेल्फ ऑनेस्टी। ठीक है, अगर तुम लोग खुद के लिए, अपने लिए ईमानदार हो ना, खुद के लिए ईमानदार हो, खुद के लिए तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक वो जिसे कहते हैं ना रोबोटिक डिसिप्लिन में, कि भाई हमने टाइम फिक्स कर लिया कि हाँ इतने से इतने बजे तक ये नहीं, ये डिसिप्लिन नहीं होता है। ठीक है, डिसिप्लिन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आती है ईमानदारी, खुद के लिए ईमानदारी, सेल्फ ऑनेस्टी, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, मेरे अंदर स्यूडो ऑनेस्टी में अपने आप को दे दी थी, जो कि एक तरह से तुम कह सकते हो कि फेक फेक ऑनेस्टी, मतलब खुद को झूठी तसल्ली देना। ठीक है, कि हाँ हाँ नहीं, मैं तो सही चल रही हूँ, सही हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है, मैंने पढ़ा तो है, 2 घंटे पढ़ा है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं 5 घंटे टीवी देख रही हूँ, अंदर से ये आ रहा है कि यार पढ़ा तो है यार, पढ़ा तो है। ऐसा नहीं होता है। यही डिसिप्लिन होता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर सेल्फ ऑनेस्टी आ गई ना, डिसिप्लिन अपने आप डेवलप हो जाएगी। ठीक है, डेली रूटीन, ठीक है, वही बात है भाई। डेली रूटीन का मतलब है कि मॉर्निंग से ले करके नाइट तक, यानी कि सोते समय तक से पहले तुमने पूरा पूरा अपना, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही पूरे ऑनेस्टी के साथ तुमने एनालिसिस किया कि भाई क्या मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक तुमने ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं, क्या क्या गलतियाँ की हैं। खुद को एक सेल्फ एनालिसिस होता है ना, वो करना कि भाई, और उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है डायरी कॉपी पेन, नहीं भाई, ये सब कुछ नहीं, नाटक है, ये नौटंकियाँ होती हैं। अंदर खुद खुद ये चीज़ लाओ, अपने अंदर सोचो कि भाई सुबह से लेकर के मैं खुद के लिए कितना कितना अपने लक्ष्य को लेकर मैं ऑनेस्ट रही, या कितना मैंने अब नीट के लिए जो मैं करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने सुबह से लेकर के रात तक कितना यूटिलाइज़ किया अपना समय। ठीक है, इसको डेली रूटीन में मैंने कभी इन्वॉल्व नहीं किया था। डेली रूटीन में मेरा क्या था कि हाँ भाई, सुबह उठ गई, टारगेट ही नहीं पता है क्या करना है, टारगेट ही नहीं पता है ना। उठ रही हूँ सुबह, तुरंत बायो लेके बैठ रही हूँ भाई, बायो 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 बायो, है ना। और कौन से चैप्टर लेके बैठ रही हूँ भाई? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। ठीक, और ऐसे चैप्टर, मतलब जिसे कहते हैं कि जो इवोल्यूशन है ना। अब ये देखो, ये ऐसे चैप्टर हैं कि इनमें इतना टाइम वेस्ट करने की नीड थी ही नहीं कभी। ठीक है, ऐसे ऐसे चैप्टर पे मैंने टाइम वेस्ट किया। और मॉर्निंग का मेरा ये रहता था कि भाई बायो चाहे कितनी भी मेरी प्रिपेयर हो, बायो उठानी है। तो ये एक तरह से
मैं खुद की ही दुश्मन थी और कोई नहीं था, मैं खुद की ही दुश्मन बनी हुई थी अब तक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। तो इस लाइट का एक जो कंक्लूजन है वो यही निकल के आता है कि भाई खुद के लिए ऑनेस्ट हो जाओ, ठीक है। अपने माँ बाप के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। तुम खुद के लिए ऑनेस्ट हो तो इसका मतलब तुम अपने माता पिता के लिए भी ऑनेस्ट हो, ठीक है। फिर तुमको उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की नीड नहीं पड़ेगी कि नहीं मैंने इतना पढ़ा, मैंने उतना पढ़ा। माँ बाप भी जब तक ही टोकते जब तक उन्हें सच में ये चीज़ एहसास होता है कि हाँ तुम नहीं कर रहे हो। अगर उन्हें पता है कि तुम कर रहे हो तो वो कभी तुम्हें नहीं टोकेंगे ना, कभी मुझे नहीं टोकते। मैं अपने लिए ही कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ही हुआ है, तो मुझे पता है तुम लोगों के साथ भी होता होगा। मम्मी पापा डांटते होंगे, सुनाते होंगे, तुमको तो लगता होगा कि मैं पढ़ता हूँ तब भी लोगों को खुशी नहीं मिलती। ऐसा कुछ नहीं है, मन नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। जो इंसान पढ़ता है ना वो दिख जाता है, उसके कॉन्फिडेंस, उसका ऑरा झलका देता है। और ये मुझे लोगों ने सामने से बोला है, तो मुझे अभी एहसास हुआ है, तो मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सेकेंड इज़ अच्छा ठीक है, एक मिनट। इसमें और कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मान लो कि ये भी होता था डिसिप्लिन। और अगर हम डेली रूटीन की बात करें कि 2 से 3 दिन के लिए एक आता था अंदर से फेक मोटिवेशन, है ना। फिर उसके बाद क्या होता था कि वही सेम ढर्रा कि भाई 1 घंटे 2 घंटे, कभी किसी दिन तो पढ़ा ही नहीं मैंने, किसी दिन तो आज 5-5 4-4 दिन निकल जाते थे, पढ़ती ही नहीं थी मैं, पढ़ती ही नहीं थी। लाइक झूठ नहीं बोलूँगी मैं तुम लोग से, जेन्युइनली बता रही हूँ। एंड आई लाइक डिड नॉट यूज़ टू स्टडी 4 to 5 days, मेरा ऐसे ही निकल जाता था, ठीक है। और कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं थी। और फोकस्ड आवर्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फोकस्ड आवर्स मुझे लगता था कि हाँ भाई मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, कि मैं अगर 5 घंटे बैठी हूँ तो मैंने 5 से 4 घंटा पढ़ाई है, बट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं इसको रिवाइज़ करने बैठती थी ना तो मुझे पिछले 1 घंटे का सिर्फ रिटेन रहता था। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग इतना चलता था इधर उधर, ध्यान भटकता था, मैं डिस्ट्रैक्टेड थी क्योंकि मेरा रूटीन अच्छा नहीं था। राइट, मेरे रूटीन में वो हर चीज़ इन्वॉल्व थी जो मेरी प्रिपरेशन के लिए सबसे हज़ार्डियस थी। हर चीज़, हर वो चीज़ इन्वॉल्व थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा लास्ट में मैंने मेंशन किया है लाइफस्टाइल और हेल्थ, तो उसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि डेली रूटीन जो तुम्हारा डिसिप्लिन और रूटीन है, मतलब कि अभी जितनी भी स्लाइड जाएंगी ना वो लास्ट स्लाइड से फुल टू फुल इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं मेन तुम लोगों का फूड यानी खान पान की बात करूँगी, तो उससे तुम लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या था नेक्स्ट? फ़ोन एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो फ़ोन एडिक्शन की तो मैं क्या ही बात करूँ। इंस्टाग्राम में मैं लाइक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे तो मैं लाइक बचपन से ही नहीं हूँ इंस्टा पे, क्योंकि पहले से ही पता था कि एक जिसे कह लो कि एक ऐसा विशियस सर्कल है ये, ठीक है। कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, बट मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी उस टाइम। और अब अगर नहीं भी होंगी तो भी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इंस्टाग्राम पे, दैट्स इट। तो इस वजह से मुझे फंसना ही नहीं है, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह, है ना। और मेरा फ़ोन जैसे कितनी दूर मुझसे रहता था। फ़ोन एडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं, क्यों? डोपामीन हार्मोन रिलीज़ होने लगता है कि भाई खुजली मचने लगती है हाथ में ना, कि फ़ोन क्यों नहीं है हाथ में यार, कितने टाइम से फ़ोन नहीं देखा है। भले ही ठीक है एक बार बस नोटिफिकेशन ही चेक कर ले, लेकिन एक बार देख लें कि फ़ोन है कि नहीं। नहीं, यही तो मारना है, यही तो तुम लोगों को किल करना है अपना, ठीक है। वो धीरे 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 तुम लोग जैसे जैसे अपने जो तुम्हारे मन में आता है ना उसको। और देखो इंसान को बहुत ही अच्छे, तुम लोगों को, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये फैक्टर्स हैं जो मुझे नीट क्रैक करने से रोकेंगे, है ना। बस खुद पे कंट्रोल ना होने की वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ, इन फैक्टर्स को मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, राइट, या नहीं कर पाता हूँ। तो वो तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। तुम्हारी जगह पे अब कोई नहीं आ सकता ना, तुम्हें अपने मन को मारना पड़ेगा। ये भी कनेक्टेड है, जो लाइफस्टाइल और फूड वाला वो भी कनेक्टेड है, ये भी स्लाइड भी उससे कनेक्टेड है, बताऊँगी तुम लोगों को लास्ट में, ठीक है। देखो डिस्ट्रैक्शन तो एक तरह से फ़ोन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुमको तुम्हारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल है, ठीक है। सेल्फ़ कंट्रोल का ही तो खेल है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और देखो यार मैं तुम लोगों को बस एक बात बताना चाहूँगी कि फ़ोन वगैरह ना, फ़ोन अगर तुम लोगों के चाहो तो तुम लोग उसको अलग ही कमरे में रखो, ठीक है, अलग रूम में रखो, अलग कमरे में रखो। मेरा फ़ोन मेरे साथ अब ये होने लग गया था जैसे जैसे मुझे
थोड़ा मैच्योरिटी आने लगी। मैं इसको मैच्योरिटी ही कहूँगी, भले ही मैं 2 साल से नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है ना, खुद की गलतियाँ दिखती हैं ना दूसरों की बजाय, तो उसे मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो जब अब मैच्योरिटी आ रही है, तो अब जब फ़ोन मेरा अगर रूम में भी मेरे रखा रहता है ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, रखा है रखे रहने दो। मेरी नोटिफिकेशंस म्यूट रहती हैं, फ़ोन कॉल्स म्यूट रहते हैं, म्यूट। कभी कभी मेरा मन करता है ना, तो मैं उसको फ्लाइट मोड पे ही फ़ोन को अपने डाल देती हूँ। सीधा फ़ोन रखा है, मुझे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सेल्फ़ कंट्रोल डेवलप हो रहा है धीरे धीरे अंदर। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये मेरे अंदर नहीं होगा, तो आगे जाके पढ़ाई छोड़ो, मैं किसी भी फील्ड में, या फील्ड छोड़ो, मैं अपनी लाइफ में ही अच्छा नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भाई स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने ले लिया था 19 अप्रैल के पहले के, दिखा नहीं रहे थे तो मैंने इसी के ले लिया। ये देखो, लाइक ये तुम लोग देख सकते हो। 1 सेकेंड, या लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द पेज। ओके, लेट इट बी। सी, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यार कि यहाँ पे देखो व्हाट्सएप वगैरह, और जितना भी देखो व्हाट्सएप पे मेरा रेगुलर इस वजह से रहता है क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। उस पर शब्द मेरे है होते हैं, सत्संग होते हैं, तो वो मैं सुनती हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप का और हाँ, अगर मैं जैसे 19 अप्रैल और ये जो 4 घंटे ये इसकी बात करूँ ना, तो व्हाट्सएप में इसके अलावा भी, उसके अलावा भी मेरा कभी कभी यूज़ हो जाता था, ठीक है। वरना मेरे पास अब फ़ोन, अब जो है, अब फ़ोन या तो सिर्फ शब्द सुनने के लिए है, ठीक है, जो मैं सुनती हूँ, जिनके शब्द सुनती हूँ, और या तो पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा यूट्यूब में ध्यान चला जाता है, शॉर्ट्स में ध्यान चला जाता है, लेकिन जैसे मतलब विदिन 10 मिनट्स मेरे अंदर वो क्लिक करने लगता है कि बस बस बस, चलो हो गया, ख़त्म हो रहा है, चली गई, बह गई, तो तुरंत हटाना होता है, तुरंत हटाती हूँ। देख रहे हो टाइम, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स, फिर धीरे धीरे रिड्यूस हुआ 1 आवर, फिर 56 मिनट, फिर 1 आवर, फिर आज का देखो मेरा टाइम है 1 आवर 11 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि भाई थोड़ा इसमें भी टाइम लगता है ना, चैट जीपीटी वगैरह है, उसमें भी जैसे जो कंटेंट वगैरह बनाना होता है, तो उसके लिए थोड़ा हेल्प मिलती है चैट जीपीटी से। बाकी व्हाट्सएप पे मैंने तुम लोगों को बताया है कि व्हाट्सएप मेरा मेन है, क्योंकि उसी में मेरे शब्द होते हैं, सत्संग होते हैं, तो वो मेन होता है, ठीक है। तो ये तुम लोग देख सकते हो, पूरा एकदम एनालिसिस है इसमें, ठीक है, कि धीरे 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 जब सेल्फ कंट्रोल आने लगता है, जब अंदर से खुद की गलती दिखने लगती है ना, तो फिर सब 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 आसान हो जाता है। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। कभी फिर दूसरों को ब्लेम करते रहोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रगल्स। अच्छा, ठीक है, देखो, मेंटली तुम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन के टाइम पे जो भी चीज़ इफ़ेक्ट करती है, मतलब देखो यार, इसमें जो एक कुछ ही चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि भाई देखो, फेक पीपल, ठीक है, फेक पीपल जो होते हैं, जो नेगेटिव इंसान होते हैं, नेगेटिव पीपल जो होते हैं, ठीक है, उनसे आई थिंक दूर ही रहो यार, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम देम प्लीज़, ठीक है। क्योंकि देखो, हालांकि ये बात सच है कि देखो, मेंटल पीस तुम्हें खुद से ही मिल सकता है, कोई और तुम्हें मेंटल पीस नहीं दे सकता है। इस वहम से तुम लोग जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे, उतना आराम मिलेगा तुम लोगों को, कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बॉयफ्रेंड, ठीक है, इवन दो, लाइक कोई भी तुम्हारा कितना भी चाहता हो, वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तुम्हें खुद वो मेंटल पीस खुद के अंदर खुद से ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, खुद ही चाहना पड़ेगा, राइट। और इमोशनली भी भाई, ठीक है, जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है भाई, उनके अलावा मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि तुम किसी और के पास अपना इमोशनल कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, उनके अलावा माँ हैं, पापा हैं, ठीक है, जो भी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ठीक है, या दोनों ही सपोर्टिव हैं, तो उनसे शेयर करो भाई, ठीक है। और इफ़ आई टॉक अबाउट मेंटल स्ट्रगल, तो सबसे पहले तो मेंटल स्ट्रगल में कुछ बच्चे जैसे ऐसे होते हैं कि मेरे साथ ही होता था कि मैं, इट हैपन्स कि दूसरों से बहुत कंपैरिजन होता है, बहुत कंपैरिजन होता है ना।
लेकिन जब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि कंपैरिजन भाई दूसरे में और मुझ में नहीं है, कंपैरिजन इट्स बिटवीन यू एंड यू। ठीक है, जो कंपटीशन है वो तुम्हारे और तुम्हारे बीच में। तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें अपने हर चीज़ से अलग करता है। ठीक है, तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें गलत काम में साथ देने में मजबूर करता है। तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा होता है, और जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है वो देखो, तुम देख ही रहे हो आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है ना। जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो यही होता है। और अगर तुम उसको स्टडी से रिलेट कर लो तो स्टडी में भाई हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा क्या हाल होगा, नहीं नीट निकलेगा, नहीं कुछ हो पाएगा, और फिर खुद दूसरों को अपने आप को दोष देते रहोगे कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, राइट। तो बाकी जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली में ही सफ़र करते हैं, राइट। फैमिली में ही उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, थोड़े से टॉक्सिक हो जाते हैं, या उनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। तो यार उनको इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि घर से तो भागोगे नहीं ना, राइट। तो उनको इग्नोर करने के अलावा और खुद को सुधारने के अलावा, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उसको इग्नोर करो, तुम्हारे काम की बात एक्सेप्ट करो, सुनो, और फिर अपना धीरे धीरे शुरू करो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पता है अगर मैं तुम लोगों को अपनी स्टोरी बताना शुरू करूँ ना, लाइक थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि भाई व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो क्लास 12 से जब मैं पास आउट हुई थी तो मेरे क्लास 12 में मेरे 83% समथिंग आए थे। ठीक है, और मतलब आई वॉज लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड। आई नो ये डिसअपॉइंटेड होने वाले मार्क्स नहीं है, लेकिन मैं इससे डिसअपॉइंट नहीं थी, मैं अपने रूटीन से डिसअपॉइंटेड थी। ठीक है, मैं अपनी हरकतों की वजह से डिसअपॉइंटेड थी। ठीक है, तो मेरे मेरे जो पापा हैं ना वो हमेशा ये कहते हैं कि मार्क्स मेरे लिए उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं जितना तुम लोग एक अच्छा इंसान बन के दिखा दो, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्या ही थी वो मुझे पता है। आई वॉज़ लाइक मेरा इतना बिगड़ा हुआ एटीट्यूड रहता था पेरेंट्स को लेकर, खुद को लेकर, खुद के लिए मैं बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं थी। खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं तो माँ बाप के लिए भी नहीं होगी ना, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो उस टाइम पे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, और मैं सिर्फ माँ बाप को ब्लेम किया करती थी, सिर्फ मम्मी पापा को, माँ पापा को, कि इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। खुद को नहीं देख रही हूँ कि खुद मेरी हरकतें कैसी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं बट स्टिल उनके माँ बाप सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो यार उनके लिए मैं यही कहूँगी कि भाई तुम लोग करते रहो, ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें देख रहा है वो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उस पर विश्वास करके उसके ऊपर छोड़ो और अपना तुम काम करो। ठीक है, बाकी जो होगा, जो होना होगा वही होगा। ठीक है, परेशान मत हो तुम लोग। ठीक है, इसमें यही है। चलो नेक्स्ट पे आता है स्टडी मिस्टेक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ यार गलतियाँ जो मैंने की है ना, स्टडी मिस्टेक्स, वो हैं जो मैंने सॉरी सबसे ज़्यादा फ़िज़िक्स को मैंने अवॉइड किया, जो सब्जेक्ट है वो मैंने, तो फिज़िक्स मेरे लिए एक जैसे कह लो ना कि जो पुराने समय में जो कैदी होते थे है ना, उनकी जो बेड़ियाँ नहीं बांधी जाती थी, वो थी मेरे लिए, वो है मेरे लिए फ़िज़िक्स, अभी भी है। फ़िज़िक्स की वजह से मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, और मैंने इसको खुशी खुशी आने दिया है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने बहुत मेहनत करी फ़िज़िक्स में, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ा एक हैम्पर मेरे लिए हैम्परिंग सब्जेक्ट बना, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई मेहनत नहीं करी मैंने फ़िज़िक्स के लिए इतनी। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री पे ही मैंने एकदम झोंक दिया था। ठीक है, फ़िज़िक्स में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये है कि फ़िज़िक्स की वजह से एट द एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो जिन भी बच्चों के लिए कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे फ़िज़िक्स है, चाहे बायो है, चाहे केमिस्ट्री है, अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है ना, तो उसको सबसे पहले अब हमें कॉन्क्यूर करना है ना, सबसे पहले उसका डर हटाना है। ठीक है, यही ये सब चैप्टर तो छोड़ो। ठीक है, अगर तुम्हारा फिज़िक्स ही डर है तो उसका चैप्टर भी तो तुम्हारे लिए एक डर ही होगा ना। ठीक है, और स्टडी मिस्टेक्स में मैंने ज़्यादातर यही गलतियाँ की थी कि मैं सिर्फ लेक्चर लेक्चर लेक्चर, कोई मतलब जिसे कहते हैं कोई रिवीजन नहीं उस लेक्चर का, किया भी तो एक आध दिन किया, फिर छोड़ दिया, रिवीजन ही नहीं किया उस चैप्टर का, एक एक दो दो हफ्ते बीत जाते थे। ठीक है, तो लेक्चर पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। तो प्लीज़ प्लीज़ ये गलती मत करना भाई, बिल्कुल मत करना। ठीक है, बहुत ड्रास्टिक जैसे कहते हैं ना प्रिपरेशन में फॉल होगा तुम्हारा। ठीक है,
और क्वेश्चंस वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो भाई क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन भी इतने नहीं सॉल्व किए फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में जितने मैंने बायो में ध्यान दिया क्वेश्चंस के लिए, उतना फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैंने नहीं ध्यान दिया था। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने। इस चैनल पे मैं तुम्हें हर एक चीज़ धीरे धीरे जो भी मेंशन कर रही हूँ ना, वो हर एक चीज़ तुम लोगों को पूरे साल भर गाइड करती चलूँगी। ठीक है, बशर्ते बस तुम लोगों से मुझे बस एक चीज़ चाहिए, ठीक है, विच इज़ ऑनेस्टी विद योरसेल्फ। ठीक है, मैं खुद के लिए ईमानदार नहीं थी यार, तो उसने बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कीमती चीज़ें कीमत पे लगा दी मेरी, वो अब समझ में आ रहा है। तो तुम लोग वो करने से पहले, या जो इंसान वो कर रहा है और उसे एहसास नहीं हो रहा है ना, इस वीडियो से तुम लोग कोरिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, और एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो। ठीक है, एनसीईआरटी तो मस्ट है भाई। एनसीईआरटी को भाई टाइम है, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, एनसीईआरटी बिल्कुल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एकदम। ठीक है, एनसीईआरटी को समझो। वो भी धीरे धीरे मैं जैसे जैसे पढ़ती रहूँगी ना, तो वो भी मैं तुम लोगों को बताती जाऊँगी। एनसीईआरटी पढ़नी है हमें। ठीक है, तुम लोगों को हर एक चीज़ में गाइड करूँगी इसमें। बैकलॉग मत बनने देना है हमें, बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं लाना है अपनी लाइफ में। बैकलॉग इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा, एक होती है एक्टिव स्टडी, एक होती है पैसिव स्टडी, राइट। अब जैसे मान लो एनसीईआरटी है या फिर तुम्हारे नोट्स ही हैं, ठीक है, कि भाई अब तुम एनसीईआरटी को एक्टिवली, यानी कि भाई जो तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, उसी की तरह पढ़ रहे हो, या फिर बस एक रीडिंग मार रहे हो कि भाई आखिरी में जब तुमने रिवाइज़ करने आया यहाँ पे, तो तुमको एक लाइन का मतलब 2 शब्द ही केवल याद हो पाया और कुछ नहीं याद हुआ। ठीक है, तो हमें पैसिव स्टडिंग नहीं करनी है। ठीक है, एक्टिवली जो एक प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, उस तरह से हमें एनसीईआरटी को कॉन्कर करना है। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी ना, तो जब पढ़ाऊँगी तो तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा वो पढ़ाना। उसमें मैं एनसीईआरटी भी तुम लोगों को पढ़ाऊँगी, रीड करवाऊँगी, ओवर मतलब गो थ्रू करवाऊँगी एक बार, कि तुम लोगों को फिर दोबारा वो डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं होगी। बस तुम लोग ऊपर से उसको रीड कर पाओ, इतना अच्छा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने जो बहुत इस टॉपिक में जो स्टडी मिस्टेक है, इस टॉपिक में जो मेरा सबसे पहला और सबसे जैसे कहते हैं बहुत ख़राब चीज़ करी थी मैंने, वो था मेरा टाइम वेस्ट ये सर्च करने में, एक कि भाई 8 दिन की स्ट्रैटेजी बता दो, है ना, 10 दिन की स्ट्रैटेजी बता दो, 9 महीने की स्ट्रैटेजी बता दो, 8 महीने की स्ट्रैटेजी बता, नहीं भाई, बहुत ही जिसे कहते हैं मतलब बहुत ख़राब मिस्टेक्स की है मैंने, है ना। ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ओवरऑल एक कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो तुम लोग देखो, ठीक है, उस बेसिस पे अपना फाउंडेशन बिल्ड करो। ठीक है, स्मॉल टारगेट्स फिक्स करो इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टारगेट्स, क्योंकि लॉन्ग टारगेट्स मैक्सिमम मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि लॉन्ग टारगेट्स कभी पूरे नहीं होते। तुम लोग अपने आप को छोटे छोटे टास्क दोगे तो वो हर दिन कंप्लीट होते रहेंगे। बड़े बड़े टास्क दोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे अभी टाइम है, हो जाएगा, और वो कभी नहीं आएगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखो। स्ट्रैटेजी की वीडियो जितनी आए इसको इग्नोर करते चलो, एकदम इग्नोर करते चलो। ठीक है, मुझे अगर मान लो बीच में लगा कि हाँ भाई मैंने आज ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखी है इस चैनल पे, इस चैनल से, तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों को पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, या फिर मैं वीडियो बना दूँगी खुद ही कि हाँ मैंने इस चैनल से ये स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी है, मुझे नीड पड़ी स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट के लिए, या फिर ओवर पूरा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के लिए एक बार, तो वही मैं तुम लोगों को इस चैनल पे आके अपने चैनल पे गाइड कर दूँगी कि हाँ मैंने इनसे ये स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी है और इसका ये कंफ्यूजन निकले है, तो तुम लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो। डन। अच्छा, एक और चीज़ कि जो बहुत बच्चे का डाउट रहता है, तो ये मैं आज तुम लोगों को क्लियर कर दूँ। 16 आवर्स स्टडी, 15 आवर्स स्टडी, 14 आवर्स स्टडी, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी भाई, सेम चीज़ भाई, ऑनेस्ट रह के खुद से ऑनेस्ट रहोगे तो डिसिप्लिन रहना भी सीख जाओगे, कंसिस्टेंसी भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ठीक है, और खुद से खुद के लिए ईमानदार रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी के बस का नहीं होता ये। ठीक है, कोई नहीं कर पाता ये, खुद के लिए ईमानदार रहना। ठीक है, सब तुमको क्या लग रहा है, या मुझे क्या लग रहा था उस समय कि मैं 4 लोग को झूठ बोल रही हूँ, 4 लोग को धोखा दे रही हूँ, नहीं, खुद को मैं बेवकूफ़ बना रही थी यहाँ पे। ठीक है,
तो सेल्फ ऑनेस्टी जिस दिन आ गई, कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, ठीक है, और तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन भी आ जाएगा, ठीक है। 16 घंटे की पढ़ाई, 17 घंटे की पढ़ाई, 20 घंटे की पढ़ाई, ठीक है, 13 घंटे की पढ़ाई, नहीं बेटा, इतना लंबा पढ़ने का हमें कोई नीड नहीं है, या मुझे इतना पढ़ना अब मैं प्रेफर नहीं कर सकती, या नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन 16 घंटे पढ़ना और साल भर 10 घंटे पढ़ना, कौन सा ज़्यादा प्रोडक्टिव है? ऑफ कोर्स यार ये वाला, ठीक है। तुम साल भर 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, और 8 से 10 घंटे कब? तब जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ 8 से 10 घंटे में मेरे वो टारगेट जो मैंने आज के लिए फ़िक्स किए थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, तब 8 से 10 घंटे, ठीक है, वो मेरे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे हो रहे हैं, तो बस भाई मुझे इससे ज़्यादा एक्सीड करने की नीड नहीं है। जो भी तुम लोग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करोगे, या मैं जो स्टडी कोर्स ज्वाइन करूँगी, ठीक है, जो भी मैं ऑनलाइन कोर्स लूँगी, तो उसमें भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-5 घंटे की क्लास चलती है। उसके बाद मुझे क्या करना है? रिवीजन करना है, बैठ के मॉक टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी लगानी है, बस। कितना घंटा लगेगा करने में? मुश्किल से 3 घंटा, राइट। कितने घंटे हो गए? 8 से 10 घंटे ऐसे ही हो गए। क्या करना है इसके बाहर? तुम्हें कुछ नहीं करना है ना। तो साल भर तुम अगर 8 से 10 घंटे बस पढ़ लिए, ठीक है, और नीट के पास आते आते तक, ठीक है, थोड़ा सा तुमने अपना स्टडी यार बढ़ा लिया, 11 कर लिया, 12 कर लिया, बस भाई, इससे ज़्यादा नीड नहीं है तुम लोगों को। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भूल जाए, ये बिल्कुल झूठ होता है कि भाई 16 घंटे पढ़ के तुम नीट क्रैक कर सकते हो। नहीं कर सकते हो। तुम अपनी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद कर सकते हो, अपना रूटीन ज़रूर बर्बाद कर सकते हो। नहीं होता है 16 घंटे पढ़ाई। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी ना, कि मैं अब अभी 10 घंटे पढ़ने बैठूंगी ना, मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को कि भाई मेरा प्रोडक्टिव टाइम कितना निकलेगा। पता है कितना निकलता है? 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी ये दिन भी आएंगे, है ना। तो इसमें डीमोटिवेट होने के बजाय अगर मैं ये सोचने लगूँ कि भाई मुझे इसको रिडीम कैसे करना है, तो वो मेरा हेल्प करेगा, इंस्टेड ऑफ सेटिंग एंड सर्चिंग एनी मोटिवेशनल वीडियो। नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट, मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम प्रेशर। देखो, मॉक टेस्ट मैंने, मुझे लगता है पूरे साल में सिर्फ 12 मॉक टेस्ट लगाए होंगे, सिर्फ 12 पूरे साल में, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग में। एंडिंग के मुझे लग रहा है 3 महीने पहले नीट के, ठीक है, 3 महीने पहले नीट के, या फिर मुझे लगता है कि आई थिंक फेबररी में मैंने लास्ट मॉक टेस्ट अपना दिया था, ठीक है, जिसमें मेरा स्कोर बहुत ही कम आया था, जिसकी वजह से मॉक फोबिया हो गया मुझे, और मैंने मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया, ठीक है। सबसे बड़ा ब्लंडर ना। मॉक टेस्ट दिया भी तो 1 2 3 मॉक टेस्ट की मैंने एनालिसिस करी, ठीक है। पहली ही वीडियो में, जो स्टार्टिंग की वीडियो आई थी, मैंने उसमें तुम लोगों को ये चीज़ बताई थी कि भाई एनालिसिस करने में खुद में ही इतना टाइम चला जाता है, ठीक है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, जो स्टार्टिंग में मेरे अंदर नहीं था। बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज़ नहीं थी मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं थी मैं, ठीक। तो यही चीज़ होती है कि भाई अगर मॉक टेस्ट जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी, उसी टाइम पे अगर मैंने शुरू कर दिया होता मॉक टेस्ट देना, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं और फिर पढ़ाने के बाद 1 1 2 2 चैप्टर का हर संडे को मॉक टेस्ट लेते हैं ना, तो उन मॉक टेस्ट जैसे जो माइनर मॉक टेस्ट हो गए, फिर बीच में मेजर आते हैं, तो भाई रेगुलर बने रहो। भले ही तुम्हारे 50 नंबर आ रहे हैं 720 में से, दो 50 उसको एनालाइज करो, ठीक है। एनालिसिस में चाहे तुम्हारा 2 घंटा चला जाए, 3 घंटा चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे चला जाए, भाई कितने दिन जाएगा? कितने महीने जाएगा? 1 महीना। तुमको जैसे जैसे तुम लोग सीख जाओगे कि हाँ भाई एनालिसिस ऐसे करते हैं, अपनी भी बात कर रही हूँ मैं, कि मैं अगर सीख गई कि हाँ भाई मुझे पता है ना मेरे साथ होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एनालाइज नहीं किया था, तो अब मुझे लगेंगे 4 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर में सीख जाऊँगी, तो वो टाइम रिड्यूस होते 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 2 घंटा पहुँच जाएगा आराम से, आराम से। और 2 घंटा मॉक टेस्ट के लिए इनफ है, बहुत बहुत अच्छे से तुम लोग आराम से, हम लोग क्लियर कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो एनालिसिस और मॉक टेस्ट देना, उसके एनालिसिस करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। एग्ज़ाम का प्रेशर, देखो एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है यार। क्या करोगे एग्ज़ाम का मतलब प्रेशर लेके? अगर तुमको कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ की प्रिपरेशन तुम्हारी नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है, प्रिपरेशन में अगर लैग है तुम्हारा, तो नहीं, प्रेशर आएगा तुमको, प्रेशर होगा, दिमाग में प्रेशर पड़ेगा तुम्हें, राइट। लेकिन अगर तुम्हारा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और तुम्हें पता है कि नहीं भाई मैंने प्रॉपरली, मैं ईमानदार थी खुद के लिए, ईमानदार रहा मैं खुद के लिए, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डर लगेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो
ये बस ये चीज़ ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ मिस्टेक्स। ओके, तो देखो यार, लाइफस्टाइल और हेल्थ मिस्टेक्स, मैं इसी की बात कर रही थी तुम लोगों से कि लाइफस्टाइल और हेल्थ मिस्टेक में ना ये जो लिंक कर रहा है, सबसे पहला जो सबसे मेजर फैक्टर है दैट इज़ फूड, यानी कि तुम्हारा खान पान। ठीक है, क्या है? ठीक है, अब कैसे? अब जैसे मान लो कि तुम लोग, या मैं अपनी बताती हूँ, शुगर इनटेक। ठीक है, शुगर इनटेक, आइसक्रीम, है ना, चॉकलेट, कॉफ़ी, कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी तो कॉफ़ी, और फिर उसमें शुगर का इतना हैवी इनटेक कि भाई जितनी तेज़ी से वो बढ़ाता है आपका कंसंट्रेशन, या जितनी तेज़ी से वो आपको एक्साइट करता है, उसी थोड़ी देर में मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई उतनी तेज़ी से नींद भी ला रहा है ये कॉफ़ी। ठीक है, क्यों? इसी वजह से, क्योंकि भाई या तो भाई कॉफ़ी लो तो उसमें वाटर ऐड करो। एनीवेज, शुगर का इंटेक वगैरह, ठीक है, ये मैं तुम लोग को कभी बाद में बताऊंगी। शुगर का इंटेक इतना ज़्यादा रहता था मेरा, ठीक है, शुगर दिमाग को चंचल बनाता है ना, जिसकी वजह से ना आप कंसंट्रेट कर पाओगे पढ़ाई में, ठीक ना, मतलब आपके अंदर 10 ठो चीज़ें आएंगी, 10 ठो थॉट्स आएंगे, जिसकी वजह से आप ना पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, ना आपका कहीं और ध्यान लग पाएगा, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, घर के चीज़ों में भी आपका ध्यान नहीं रहेगा, है ना, मेरे साथ हुआ ये। ठीक, और जो कार्ब है, ठीक है, बाहर का जो जंक फूड है, जंक फूड बाहर का, अरे भाई सबसे, मेरे लिए तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, जिसने देखो यार, 100% तुम्हारा जो फूड होता है ना, फूड तुम्हारी हर चीज़ डिसाइड करता है, और जिसका खान पान बिगड़ा हुआ है ना, तुम देखोगे ना उसका पढ़ाई में ध्यान लगता है, वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। ठीक है, लाइफ हेल्थ में सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बच्चे इसी में पीछे हो जाते हैं, कभी ना कभी उनको कोई ना कोई बताशे का किसी का ठेला मिल जाता है। देखो महीने में एक आध बार ठीक है, महीने में एक आध बार खाने में चीज़ें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन तुम देखो ना घर पे भी, मैं अपना बता रही हूँ कि भाई हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार मेरे घर में जंक फूड आ रहा है। मैं खुद मंगाती थी, इवन दो माई मदर यूज़ टू लाइक स्टॉप मी अलॉट, बट स्टिल आई यूज़ टू से कि अरे मम्मी ठीक है ना, कभी कदार ही तो खा रहे हैं, मतलब हफ्ते में गैप कर करके 3-4 दिन का कभी मंगा लिया, ये हो गया, तो ये मैं उनसे बोलती थी, एंड लड़ने भी लगती थी उनसे। ठीक है, इस हद तक मेरी बेशर्मी आ गई थी, आई यूज़ टू फाइट विद हर। ठीक है, लेकिन उनका कुछ नहीं जा रहा था ना, गया तो मेरा ना, बहुत चीज़ें, कंसंट्रेशन मेरी गई, डिस्ट्रैक्शन, इतना ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगी, ठीक है, कि क्या ही बताऊँ। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी जो स्लीप थी उस पर इफ़ेक्ट होने लगा, स्लीप, मेरी बॉडी जल्दी थकने लगी, एग्जॉस्ट होने लगी, मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि भाई मैं देखो, मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेलती हूँ, बट स्टिल आई यूज़ टू फील लाइक वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड, एंड नींद भी मेरी लगता था पूरी नहीं हुई। क्यों भाई? ये फूड की वजह से, खान पान की वजह से। ठीक है, और हर चीज़ में, पढ़ाई है या पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज़ें होती है ना, खुद का, इंसान का नेचर भी यही खान पान ही डिसाइड करता है। ठीक है, कि वो अगर मतलब गुस्सैल है, शांत है, उसका वो डायरेक्ट लिंक खान पान से बैठता है। ठीक है, खान पान पे हमें बहुत ध्यान देना है, तुम लोगों को भी बहुत ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है बेटा, लाइफ टाइम की बात है। ठीक है, लाइफ टाइम की बात है। ठीक, अच्छा, तुम लोगों के लिए किसी दिन मैं ये वीडियो भी ले आऊँगी कि एक साधारण इंडियन फूड डाइट क्या होनी चाहिए, है ना, पता ही होगा तुम लोगों को, बट अगर तुम लोगों को इस पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी तुम लोगों की यहीं से आएगी। ठीक है, खान पान सुधार कर लोगे, तुम लोग देखोगे, मैंने अपने अंदर नोटिस किया ना, मेरा जैसे जैसे खान पान सुधरता गया, मुंह थोड़ा कम चलने लगा, कभी मन किया ना, बीच में क्या होता था कि पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से मन किया नमकीन उठा के खा लिया, बिस्किट उठा के, नहीं, ये सब चरना नहीं है बैठ के खाना ना। ठीक है, या तो एक ही चीज़ चल सकती है एक समय में, या तो भाई पेट चल सकता है, या तो दिमाग चल सकता है, तो आई थिंक हमें दिमाग ही चलाना है पढ़ते वक्त।
है कि नहीं? ठीक है, तो मुँह को बंद रखना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने अब जाके सीखी है, तो ये चीज़ अब मुझसे इम्प्लीमेंट होती है। तो अब जैसे अब लगता है कि नहीं, मैं लेथार्जिक फील नहीं कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ। ठीक है, बैडमिंटन खेल के आऊँ, भले ही थोड़ा हाँ पेनफुल होता है, दर्द होता है, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने आप रिकवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब खान पान में सुधार है। ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब अब मेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व नहीं है, आई एम सॉरी। ठीक है, अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मेरे जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे लैंग्वेज है उस पर मत जाना। ठीक है, भले ही मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल रही हूँ, धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी तो मैं सीख जाऊँगी। जो मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ ना, जिसकी वजह से तुम लोगों का नीट का रिज़ल्ट हैम्पर हो सकता है, तुम लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते, उस पे ध्यान देना, उन फैक्टर पे ध्यान देना जो मैंने तुम्हें बताया है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मैं बोल कैसे रही हूँ या बोल कहाँ रही हूँ, बोल का मतलब उन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का उसी पे ध्यान जाता है कि ये बोल नहीं पा रही हैं, ये नहीं, ये सब मत ध्यान देना। ठीक है, जो बताया है उन सब चीज़ों पे ध्यान दो, और खुद के अंदर ये वीडियो के बाद प्लीज़ खुद से एनालाइज़ करना कि भाई क्या ये सब गलतियाँ मुझसे होती हैं? बिल्कुल होती हैं, होती ही होंगी। ठीक है, तो उस पे ध्यान देना इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि लाइक इन्होंने ये गलत बोल दिया, वो गलत बोल दिया। ठीक है, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई जस्ट वांटेड टू से कि भाई रियलाइज़ हो चुका है कि इट्स नन अदर देन मी। ठीक है, इट्स नन अदर देन यू। ठीक है, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है मुझसे जो दुश्मनी करे। ठीक है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद ही हूँ, मेरी सबसे बड़े दुश्मन मैं खुद ही हूँ, ये मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, कोई 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 किसी का हाथ नहीं होता है तुम्हारा करियर को ख़राब करने में। ठीक है, तुम्हारा खुद का दिमाग, तुम्हारा खुद का मन, तुम्हारी खुद की ईमानदारी वो मैटर करती है कि तुम कहाँ तक पहुँचोगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारे अंदर अगर ईमानदारी है, तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी है, ठीक है, तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, तुम्हें सही गलत में अंतर पता है, और अंतर पता होने के बाद तुम अगर उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं ये गलत है, ये मेरे लिए ख़तरा है मेरी लाइफ के लिए, और वो तुम नहीं कर रहे हो, वही मैटर करता है बस बेटा तुम। और ये चीज़ मेरे ही ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुम लोगों को मेरी ये चीज़ें बहुत अच्छे से तुम लोग को रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान से कान खोल के सुन लो कि भाई तुम्हें किसी से कंपटीशन नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ खुद से ही खुद को हराना है। ठीक है, और इसमें दिमाग नहीं लगना चाहिए तुम लोगों का, बिल्कुल दिमाग नहीं लगना है कि अरे नहीं ये नहीं भाई, ऊपर वाले पे छोड़ो, है ना, अपना काम करो तुम लोग, बस अपना काम करते चलो, जो सही है वो करो, पढ़ो, ईमानदार रहो खुद के लिए। ठीक है, तो रिज़ल्ट तुम लोगों के सामने ही रहेगा। ठीक, आई थिंक या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम लोगों को वीडियो वाकई में अच्छी लगी होगी और तुम लोगों के कुछ हेल्प मिली होगी तुम लोगों को इससे। ठीक है, ये देखो ऐसी वीडियोस मैं कभी कदार डालूँगी। ठीक है, अभी जैसे ये तुम लोगों का स्टार्टिंग फेज़ है, तो ये वीडियो डालना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आधे घंटे की वीडियो, आई थिंक 40 मिनट्स, आधे घंटे की वीडियो ये होने वाली है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं तुम लोगों को ये मेंशन कर दूँगी ना, तो आगे जाके आई थिंक जब 4-5 महीने बीत जाएंगे, उस समय पे इतनी लंबी और वो भी ये वीडियो लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब बच्चा किसी चीज़ को स्टार्ट करने जा रहा होता है ना, तो जब इस तरह का कंटेंट उसे मिल जाता है, तो वो समझ आता है कि हाँ भाई ये मुझे रिपीटेडली रिपीट नहीं करना है दोबारा लाइफ में। एंड आई होप तुम लोग ये चीज़ को बहुत अच्छे से सोच कर एनालाइज़ करोगे खुद के अंदर, एंड तुम्हें लगे कि हाँ ये चीज़ें तुम्हारे साथ हुई हैं, होती हैं और होती आ रही हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जितना ज़्यादा ये वीडियो तुम शेयर कर सकते हो, ठीक है, प्लीज़ करना, क्योंकि और लोगों को भी हेल्प करेगा, राइट। और दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, so if you guys want further updates for any kind of schedule or जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, तो प्लीज़ डू join my telegram channel. Thank you.